मसीह में आप सबको सलाम। मैं हूं अनीसा आकाश और आप देख रहे हैं शिप ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री। आज हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज इकबाल, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, प्रस्तार हैं हमारे। जी इस्लाम भाई। जी इस्लाम। आज का हमारा जो सवाल है वो ये है कि मसीह यसू चरनी में ही क्यों पैदा हुए? यकीनन हमारा खुदा यीशु इसलिए चरनी में पैदा हुआ, यकीनन वो बादशाहों का बादशाह है, सिर्फ हलीमी दिखाने के लिए कि वो बादशाह होकर चरनी में पैदा हुआ। और हम जो है कि हमारे पास थोड़ी सी कोई चीज़ आ जाए तो हम उसको कोई ऐसा काम करने के लिए हम उसको चाहते हैं कि हमारे लिए शर्म का बाइस है। अक्सर हम देखते हैं, माइंड नहीं करेंगे, बहुत से खादमीन उनके साथ बैग उठाने के लिए साथ जो है वो लड़के लैदा होते हैं, वो अपनी बाइबल नहीं उठा सकते। सो इसी तरह खुदा यीशु का ये हमारे और आपके लिए पैगाम था कि हलीमी और मोहब्बत जब तक हम में नहीं है हम कुछ भी नहीं है। कलाम बताता है कि अगर हम में मोहब्बत नहीं है तो हम ठनठनाते पीतल या झंझनाती झांझ हैं। जी बहुत शुक्रिया भाई। आप हमारे चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगे? सो मैं सबको एडवांस में विश यू हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहता हूँ। और ये जो चैनल, खूबसूरत चैनल आप देख रहे हैं, इसके साथ साथ जितनी ज़िंदगियों तक ये हमारी वीडियो पहुँचे वो बरकत पाएँ और सारा ऑनर सारा जलाल हमारे खुदा यीशु को जाए। थैंक यू सो मच। जी आज का जो हमारा सवाल है वो है मसीह यसू कहाँ पैदा हुए? चरनी में। जी बहुत शुक्रिया। इस साल क्रिसमस आप किस तरह मनाना चाहेंगे? हम बहुत अच्छा मनाना चाहते हैं कि खुदावंद की चरनी का आगाज़ करना चाहते हैं कि खुदावंद तेरा शुक्र है कि आप हमारे लिए ज़मीन पे आए हैं और खुदावंद तू हमें बरकतों से मालो माल करेगा और हमें ज़िंदगी देगा और हमें गुनाहों से बचाएगा। जी बहुत शुक्रिया। जी तो आइए हम इनसे जानते हैं कि क्रिसमस पे स्टार क्यों लगाते हैं और इसका मसीही ज़िंदगी में क्या अमल है। मेरी तरफ से सबको सलाम। और ये जो खुशियों के दिन हैं, ये सबसे पहले मैं सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ जो खुदावन यीशु मसीह ने हम सबों की ज़िंदगियों में बख्शे हैं। बताना चाहती हूँ सितारा ये इस चीज़ की अलामत है कि सितारा जो नहीं वो मजूसियों को वो रास्ता दिखाता है, और सितारा एक ये भी अलामत है कि हमारी ज़िंदगियों को रोशन करता है। जिस घर में सितारा लगाया जाता है उस घर में समझो कि खुशियों की रोशनी आ चुकी है। और सबको मेरी तरफ से क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। जी तो आइए हम इनसे जानते हैं कि मसीह यसू दुनिया में क्यों आए। मसीह यसू दुनिया में निजात के लिए आए। तो इस साल आप क्रिसमस किस तरह मनाएंगे? इस साल मैंने क्रिसमस इस तरह मनाना है कि मैंने खुशियाँ बांटनी है। जी तो सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि आपके रूहानी सफ़र ने आपकी खिदमत को किस तरह से मजबूत किया? हालेलुया, खुदावन की तारीफ़ हो। दाऊद नबी की तरह कि कलाम में लिखा है, अच्छा हो मैंने दुख को उठाया ताकि तेरे आयत सीख सकूं। मेरी ज़िंदगी में जो पहले इस तरह नहीं थी, बहुत सा ज़माने ठुकराया, बहुत सा हकीर जाना गया, बहुत से तकलीफ़ों मायूसियाँ हैं। तकलीफ़ें हमें मजबूत करने के लिए आती है और खुदावन का ये मकसद होता है, तकलीफ़ें उन्हीं के लिए आती जिनके लिए खुदावन की कॉल होती है। तो इसी तरह जब हमारी ज़िंदगी में हमें हकीर समझा जाता है, हमें कमतर समझा जाता है, तभी खुदावन की कॉल हमारी ज़िंदगी में पूरी होती है। इसी तरह मेरी लाइफ में खुदावन का जितना भी पर्पस है ना, रोया के बगैर नहीं हुआ। तो खुदावन ने मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए रोया रखी थी। मेरा बाइबल कॉलेज करना, ये सब कुछ रोया का कमाल था। एक जगह पर मैं गई जहाँ पर मुझे चेक किया गया मेरी आवाज़ को, तो आई थिंक बिल्कुल उन्हें डिस्टर्बिंग थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो मुझे कम, बल्कि वो मुझे मेरे खुदावन ने ऐसा किया। जैसे यूसुफ कहता है कि तुम लोग नहीं बल्कि मेरा खुदावन मुझे यहाँ लेकर आया। इसी तरह वो मेरे लिए सरफराजी का आगे सफ़र था, और जब खुदावन यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी में आए तो सब कुछ नया हो गया। आप भी एक लीडर हैं और रूहानी लीडर किस तरह का होना चाहिए? हालेलुया, खुदावन की तारीफ़ हो। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बहुत से उस्ताद ना बने क्योंकि उस्ताद ज़्यादा मार खाएंगे। मैं समझती हूँ रूहानी लीडर और ऐसा होना चाहिए जैसे कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अगर आप गाने वाले हैं, आप बजाने वाले हैं, आप पास्टर है, लीडर्स एक नहीं है। मैं समझती ऐसे बहुत से लीडर है जो आपको नज़र आएंगे। माँ बाप भी लीडर है, टीचर भी लीडर है, और पास्टर भी लीडर है, और शौहर और बीवी भी लीडर है। अब देखें, जो स्टेज पर नज़र आता है वही बैक पे आना चाहिए।
हमारी ज़िंदगी यही है प्योर। खुदावन यीशु मसीह जो सामने थे वही बैक पे है। अगर हम कहें जी हम लीडर है तो एक लीडर को फरोतन होना चाहिए। खुदावन यीशु मसीह ऐसे लीडर थे, वो चंद लोगों में जाना मनादी और काम करना शुरू करते थे। अगर आज का लीडर कहे कि मैं 10 में नहीं बल्कि हज़ारों में आना पसंद करूं, या आज मैं ऐसा टीचर हूं कि मेरे स्टूडेंट ऐसे हो जो बड़े एजुकेशन और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, तो मैं उनको ही सिखाऊंगा। नो, यीशु मसीह कम तर के पास, ऐसे यहाँ तक कि वो ऐसे लोगों के पास भी जाना पसंद करते थे जो फैशा लोग भी थे। उनका किरदार कभी भी नहीं बदला। आज का जो लीडर है, आज का जो पासमान है, एक सवाल मैं देख रही थी, पास्टर था, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, पास्टर सूरज इंडिया के हैं। तो कहते मेरे ना अपनी कलीसिया को बहुत ज़्यादा खुदावन के कलाम में भराया है। और कहते कि किसी ने बोला कि किसी बच्चे को पास्टर ने बोला कि हम आपको बरकत देते, तो कहता आप लीडर हैं, आप बर्दाश्त कर देंगे। आज देखिए कोई भी लीडर छोटे को भरा होने नहीं दे रहा। कलाम क्या कहता है? इन छोटों की इज्जत करो, ए छोटे गले ना डरो। जितना वो लीडर छोटा बनेगा उतनी ही कलीसिया बेस्ट बनेगी, क्योंकि लीडर सिर्फ आप नहीं है, गाने बजाने वाला भी उस्ताद है ना। अब देखें हर कोई दाऊद की तरह गाना पसंद करता है, हर तरह कोई दाऊद की तरह ऑनर चाहता है, पर कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, पुराने अहदनामे में सैमुअल की पहला सैमुअल और उसका हम देखते उसी में लिखा है कि दाऊद बजाने में उस्ताद था, गुफ्तगू में साहिब तमीज़ था, तमीज़दार और ख़ूबसूरत भी था, और क्या था? खुदा उसके साथ था। अगर आज का लीडर अच्छा गाता है तो वो बजाने में तो अच्छा है, पर गुफ्तगू में ऐसे कि उसकी गुफ्तगू करे, ऐसी गुफ्तगू हो कि वो बंदे को डिप्रेशन में ला जाए, तो वो लीडर नहीं है। वो ऐसा लीडर है जो अबलीस ने उसको बनाया हुआ है। जो खुदा लीडर बनाता है वो फरोतन बनाता है। कलाम में लिखा है मेरा खादम बोलेगा नहीं, मेरा खादम शोर नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा? चुप के काम करेगा। और मैं समझती हूँ अच्छा लीडर वो है जो बहुत फरोतन। आप क्या समझते हैं? लीडर सिर्फ सामने स्टेज पर बहुत अच्छा कर रहा है? असल लीडरशिप वही है जो नेचुरल फरोतन हो। और मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि सिर्फ हम नाम के खादम नहीं, कलाम में लिखा है लफ्ज़ों के खादम नहीं बल्कि रूह के खादम बने। और हर एक माँ बाप के लिए भी यही है कि वो अच्छे लीडर बने। हमें जो रुतबा या ऑनर मिला है वो हमें हमारी तरफ से नहीं। यीशु ने बोला था निकोस को, पिलातुस को, कि अगर ये तुझे सारा इख्तियार मिला है ना, वो कहता है मेरे इख्तियार में है, तो खुदावंद यीशु मसीह कहता है ये इख्तियार भी तो तुझे ऊपर से मिला है। तो हर किसी को कोई ओहदा मिला है, आज कोई बड़ी पोस्ट पे, तो ये सारा ओहदा उसी ने दिया है। जो थोड़े में दयानतदार वो ज़्यादा में भी दयानतदार रहे। हालेलुया। तो इस साल आप क्रिसमस पे क्या नया करने का इरादा रखते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि इस क्रिसमस के दौरान में अब नए खुदावन के पर्पस जो मेरी ज़िंदगी में है, जो खुदावन चाहता है कि मैं और अपनी खिदमत ऐसे शहरों में, ऐसे कंट्रियों में करना शुरू करूँ जहाँ तक लोग नहीं पहुँच रहे। क्योंकि हम बड़े बड़े शहरों तक तो जा रहे हैं, पर ऐसे लोगों के पास नहीं जा पा रहे जो बहुत ज़्यादा गुनाह में दबे हुए, नशे में हैं, और चौकों और बाज़ारों में, जिन्हें लोगों ने नहीं बल्कि ज़माने ने ही रद्द कर दिया। और ऐसी है मेरी नज़र में शीमैन जो बहुत ज़्यादा रद्द किए गए हैं, नशे वाले लोग। बल्कि मैं जब उनको देखती हूँ मेरे दिल में बहुत प्यार आता है, तरस आता है। और जब कलाम में लिखा है कि खुदावन को ये पसंद आता है कि जब हम उसके लोगों को बचाते हैं, कलाम में लिखा है छपक के मेरे लोगों को निकाल लो और खुद बेदाग भी रहो। ये नहीं कि उनमें चले जाओ, उनको भी बचाना है। और खुदावन यीशु, मैं ये समझती हूँ मेरी मजबूती खुदावन के पाकरू के वसीला से आई। मैं अपने खुदावन यीशु मसीह की शुक्रगुजार हूँ कि उसने किस तरह से मेरी ज़िंदगी में काम किया, क्योंकि वो हमारा शेफर्ड है, वो हमारा मददगार है। तो मुझे कोई बाहर से नहीं, अंदर से उठाने वाला है, और वो खुदा का पाकरू है। जितनी भी मीटिंग्स आई, बहुत ज़्यादा ऐसे पेन होती है जैसे एक माँ बच्चे को पैदा करने वाली, और एक रूहानी बंदा ऐसी ही पेन लेकर आगे खुशी का फसल काटता है। हालेलुया। तो प्रोग्राम के इख्तिताम पर आप हमारे चैनल के लिए कोई दुआ या बरकत देना चाहेंगी? मैं इस चैनल के लिए यीशु मसीह की शुक्रगुजार हूँ, इनकी सारी फेवर के लिए, इनके सारे ऑनर के लिए। और मैंने जो चीज़ देखी इनमें बड़ी फ़रोतनी देखी। और कलाम में लिखा है सरफराजी से पहले फ़रोतनी आती है। आप जितना ज़्यादा फ़रोतन बनेंगे, खुदावन जानता है वो आपको ऊंचा करेगा। और
सरफराजी हमारी ज़िंदगी से ये नहीं है कि हम किसी के जूते पकड़े, किसी को ऑनर, नो। वो बंदा आपके साथ बुरा सलूक भी कर जाए, आपको ऑनर भी ना दे, फिर भी आप उनके बारे में अच्छा सोचें, इससे कहते हैं सरफराजी, इससे कहते हैं फरोतनी। असल फरोतनी ये है। यीशु मसीह ने सबसे दुख पाया, फिर भी बोला बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते। और मसीह यीशु का यही पैगाम है, दूसरों को माफ़ करना। क्रिसमस हकीकी यही है कि अपने सताने वालों से भी मोहब्बत करें। हालेलुया। जी बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। देखते रहिए शिप ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री।